असम भारत के उत्तर पूर्व में स्थित भारत का ऐसा गुलदस्ता है जिसकी प्राकृतिक सुंदरता और चाय की खुशबू देश के कोने कोने तक बिखरी हुई है। असम को पूर्व भारत का गेटवे ऑफ इंडिया कहे तो गलत नहीं होगा, क्योंकि इस राज्य की सीमा उत्तर में भूटान और अरुणाचल राज्य को छूती है, जबकि पूर्व में नागालैंड और मणिपुर को, दक्षिण पूर्व और पश्चिम दिशा में असम की सीमाएं मेघालय, बांग्लादेश और पश्चिम बंगाल राज्य से जुड़ी हुई है। तीनों दिशाओं में फैली हुई अनूठी प्राकृतिक सुंदरता जो अपने अंदर समेटे चाय के बागानों और प्राकृतिक झीलें, पवित्र नदी, घाटियां, जीव जंतु से युक्त घने जंगल, प्रचुर मात्रा में वनस्पतियां इत्यादि मिलकर असम राज्य को एक अच्छा गंतव्य बनाते हैं जो हर मायने में प्रकृति के बेहद करीब है। असम एक ऐसा प्रदेश है जहां शांति है, संस्कृति और परंपरा का एक दूसरे से अटूट बंधन है। यहाँ भक्ति से लेकर मस्ती तक सब कुछ एकदम टॉप लेवल की है। राज्य के बीचों बीच एक ही धारा में कलकल बहती ब्रह्मपुत्र नदी के मनमोहक नज़ारे एकदम शानदार है। हल्की धूप या शाम की ठंडी हवा में अक्सर लोगों को नदी के किनारे सैर करते देखा जा सकता है। जोशपूर्ण जीवन शैली, चेहरे पर मुस्कान लिए हुए लोग, विभिन्न जनजातियां और संस्कृति असम के समाज की विशेषताएं हैं। राज्य में विविध समुदाय और जनजातियां रहते हैं और सब मिलनसार है। असम पर अनेकों राजाओं का हुकूमत था। मध्यकाल में भारत ने कई आक्रमण को सहा, यह हर कोई जानता है। लेकिन आपको बता दें, असम में अंग्रेजों से पहले किसी भी विदेशी का शासन नहीं रहा। एक और बात जानकर आपको हैरानी होगी, मुगलों ने 17 बार असम पर आक्रमण किया और हर बार मुंह की कहानी पड़ी। इसमें वीर योद्धा लक्षित बरफुकन का अहम योगदान रहा है। दोस्तों, आपने कहीं देखा है कि पक्षी भी आत्महत्या करते हैं? अगर नहीं तो यह जगह आपको असम में दिखाई देंगी। असम के जातिंगा जगह को एक रहस्यमयी जगह के नाम से जाना जाता है, जहाँ पर हर साल दर्जनों की संख्या में पक्षी तेज रफ्तार से आते हैं और पैरों और मकानों से टकराकर खुद की हत्या कर लेते हैं। सोचने की बात तो यह है कि अब तक यह गुत्थी वैज्ञानिकों ने भी नहीं सुलझा पाई है। आपको बता दें, असम का अपना एक अलग ही राजगान है। लक्ष्मीनाथ बेजबरवा जी ने इस गाने की रचना की। देश के अन्य राज्यों की तरह ही असम में खेती लोगों का मुख्य व्यवसाय है। यहाँ की अर्थव्यवस्था में यहाँ की खेती का दूसरा स्थान है। राज्य के 69% लोग ये व्यवसाय करते हैं। पूरे विश्व भर में यहाँ के चाय का बहुत बड़ा योगदान है। असम सिर्फ एक प्रदेश का नाम नहीं, प्राकृतिक सौंदर्य, प्रेम, विभिन्न संस्कृतियां इत्यादि के झलक का प्रतीक है। मेलों और त्योहारों का राज्य है ये। असम के ढेर सारे संस्कृतियों में से बिहू एक ऐसी परंपरा है जो यहाँ का गौरव है। असम में मनाए जाने वाले बिहू मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं: वैशाख बिहू, काटी बिहू और भोगाली बिहू। असमिया कैलेंडर वैशाख महीने से शुरू होता है, जो अंग्रेजी माह के अप्रैल महीने के मध्य में होता है। दोस्तों, कोई भी वेशभूषा या पहनावा किसी भी देश या समाज की संस्कृति का पहचान होता है। असम की वेशभूषा भी इस राज्य के संस्कृति का पहचान है। आज के समय में यहाँ की यंग जनरेशन भी पश्चिमी सभ्यता की वेशभूषा को अपना चुके हैं, लेकिन असम की वेशभूषा को अगर आप देखना चाहते हैं तो उनके पारंपरिक त्योहारों में आज भी वही पहनावा देखा जा सकता है। महिलाओं का पहनावा 2 कैटेगरी में विभाजित किया गया है। ऊपर का हिस्सा एक विशिष्ट प्रकार का चादर से ढका जाता है और वही नीचे के पहनावों को मेखला कहा जाता है। पुरुषों के पहनावे में ऊपर कुर्ता और नीचे धोती होती है। इसके अलावा यहाँ के लोग गले में गमोसा भेजते हैं, जिसे न सिर्फ एक कपड़े का टुकड़ा माना जाता है बल्कि असम की अनुभूति तथा जातिगत सम्मान और स्वाभिमान का हिस्सा है। असम में प्राकृतिक नज़ारों के अलावा जो चीज़ सबसे अधिक पसंदीदा है वो है वहाँ का पकवान। यहाँ के पकवान का टेस्ट एकदम डिफरेंट है, जो आपको शायद देश के किसी भी कोने में ना मिलेगी। खासकर यहाँ के नॉनवेज फूड का कोई मुकाबला नहीं। साथ ही आपको यहाँ टेस्टी पोर्क, चिकन, बतख, मटन के कई व्यंजन का स्वाद चखने का मौका मिलेगा। जब भी असम के विशिष्ट पकवान की बात होती है तो खार का नाम सबसे ऊपर आता है, जिसके इस्तेमाल से भोजन का स्वाद 2 गुनी बढ़ जाती है। इसके साथ ही यहाँ के फेमस फूड आलू पिटिका, जो एकदम शुद्ध शाकाहारी पकवान है। रेशम के कीड़ों से बना हुआ पकवान भी यहाँ का प्रिय भोजन है। नॉनवेज फूड में बहुत ही टेस्टी भोजन टिंगा फिश करी है, जिसे बनाते समय और टेंगा, टमाटर, नींबू या किसी भी खट्टी चीज़ का इस्तेमाल किया जाता है। इसके साथ ही यहाँ पर्व के शुभ अवसर पर हर घर में चावल से बने कई तरह के पिट्ठू और लड्डू बनाए जाते हैं। यहाँ आपको स्ट्रीट फूड की भी डिलीशियस वैरायटी मिल जाएगी। असम अपनी वन्यजीव पर्यटन के लिए भी जाना जाता है। राष्ट्रीय उद्यान और वन्य अभ्यारण्य असम के प्रमुख पर्यटन स्थल है। बेहतरीन वन्य जीवन के अलावा असम पर्यटन मंदिरों और स्मारकों के लिए भी जाना जाता है। सर घुमाने वाली गर्मी और कड़ाके की ठंड से बचने के लिए असम सबसे बेहतरीन जगह है। अब चलिए आपको लिए चलते हैं असम के बेहतरीन जगहों के सफर पर। माजुली, असम की लाइफलाइन कहलाने वाली ब्रह्मपुत्र नदी के ताजे पानी का धुआं मुक्त द्वीप माजुली, जो कि 352 वर्ग किलोमीटर में फैला नदी द्वारा उड़ेल का निर्माण किया गया दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप है। लिहाजा इसकी इसी खासियत की वजह से दुनिया भर के पर्यटक को अपनी ओर खींच लाता है। इतिहास और संस्कृति को अपने दामन में समेटे हुए माजुली न सिर्फ नदी से बना विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है, बल्कि ये असम का वैष्णव धर्म का केंद्र भी है। माजुली पर्यटन थोड़ा छोटा है,
लेकिन यह बहुत जीवंत है। पर्यटक यहाँ प्राकृतिक खूबसूरती के साथ हर साल आने वाले बाहरी पक्षियों को भी देख सकते हैं। सुबह से लेकर देर शाम तक यहाँ पर पर्यटकों का भीड़ देखते ही बनता। नेचर लवर और फोटोग्राफी के शौकीनों के लिए एकदम शानदार जगह है। कामाख्या मंदिर। प्रसिद्ध कामाख्या मंदिर घूमे बिना आपकी असम की यात्रा अधूरी मानी जाएगी। हिंदू धर्म की माने तो यह 51 शक्तिपीठों में से एक है और इसका नाम सबसे इम्पोर्टेंट तीर्थ स्थलों में होता है। असम के सबसे बड़े सिटी गुवाहाटी से इसकी दूरी 8 किलोमीटर है और यह मंदिर पहाड़ों से बनाया गया है और इसका तांत्रिक महत्व भी है। मंदिर 2 भागों में बना हुआ है। पहला भाग सबसे बड़ा है और इसमें हर किसी को जाने की अनुमति नहीं होती है। वही दूसरे हिस्से में माता का दर्शन होता है। यहाँ हर साल जून में आम्बोबाछी मेला आयोजित किया जाता है, जिसे देखने के लिए भक्तों का भीड़ इकट्ठा होता है। काजीरंगा नेशनल पार्क। देश के 38 वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शुमार काजीरंगा नेशनल पार्क दुनिया भर में एक सींग वाले गेंडे के लिए जाना जाता है और असम के गोलघाट और नौगांव जिले में स्थित इस पार्क को बाघों का भूमि माना जाता है। 430 स्क्वायर किलोमीटर में फैले यह पार्क सर्दियों में और भी शानदार लगता है, क्योंकि उस समय यहाँ साइबेरिया से मेहमान पक्षी आते हैं। काजीरंगा की सबसे अहम बात यह है कि यहाँ विभिन्न प्रजातियों के बाघ, चीले और तोते भी आते हैं। काजीरंगा के आसपास भी कई सारे आकर्षण जगह हैं, जिसे आप 2 दिन के भीतर ही घूम सकते हैं। उमानंदा। गुवाहाटी के धरखंड में बसा उमानंदा एशिया का सबसे छोटा नदी द्वीप है। यहाँ लोग शिव मंदिर का दर्शन करने आते हैं। साथ ही इस मंदिर के चारों ओर बहती ब्रह्मपुत्र नदी का नज़ारा एकदम सही होता है। यहाँ के सुबह का सूर्योदय बेहद मनोरम होता है, जहाँ की यादें हमेशा रह जाती हैं। वैसे तो इस द्वीप पर साल भर टूरिस्टों का आना जाना लगा रहता है, मगर सावन, शिवरात्रि और नवरात्र के समय यह भीड़ और भी बढ़ जाता है। तेजपुर। दोस्तों, अगर आप असम आकर तेजपुर को नहीं देखा तो आप असम को देखा ही नहीं, क्योंकि असम के पर्यटन स्थल में यह सबसे फेमस पर्यटन स्थल है। गुवाहाटी से लगभग 184 किलोमीटर दूर पर स्थित शांत पहाड़ियां, गहरी घाटियों और हरियाली से घिरा तेजपुर शानदार अवकाश के लिए एक आदर्शपूर्ण स्थल है। शहर के भीड़ भाड़ से दूर प्रकृति प्रेमियों और इतिहास में दिलचस्पी रखने वालों का पसंदीदा स्थल है। यहाँ अनेकों गार्डन बने हुए हैं। शिवसागर का इतिहास और प्रकृति दोनों ही लोगों को खूब भाता है। चूंकि ये शहर लंबे समय तक अहोम की राजधानी रहा, इसलिए शिवसागर में महान अहोम राजाओं की निशानी के नमूने देखी जा सकती है। यह शहर करीब 1 शताब्दी तक अहोम राजाओं का राज्य का राजधानी था, जिससे इसका खास ऐतिहासिक महत्व भी है। इसके साथ ही यहाँ कई सारे तेल और चाय के बागान है। शिवडल, तलातलघर, करिंगघर, गढ़गांव महल आदि शहरों के इम्पोर्टेंट डेस्टिनेशन। अगर आप शिवसागर घूम रहे हैं तो रंगघर नामक नाच घर को देखना ना भूले। मानस नेशनल पार्क। काजीरंगा नेशनल पार्क के अलावा मानस नेशनल पार्क भी असम का इम्पोर्टेंट पार्क है, चूंकि ये पार्क यूनेस्को धरातल में अपनी जैव विविधता की वजह से जगह बना चुके हैं। मानस भारत की पहली बाघ अभ्यारण्य योजना है, साथ ही अन्य वन प्राणी का घर माना जाता है। अपनी खूबसूरती के लिए जाने जाने वाले इस पार्क को बैसक रिजर्व और एलिफेंटा रिजर्व भी घोषित किया गया है। अगर आप एनिमल लवर हैं तो मानस नेशनल पार्क आपके लिए परफेक्ट जगह है। असम के अन्य राष्ट्रीय उद्यानों में पौबीतेरा वन्य जीव अभ्यारण्य, औरंगा राष्ट्रीय उद्यान और नामेरी राष्ट्रीय उद्यान भी प्रमुख है। डिब्रूगढ़। जब बात हिंदुस्तान की चाय की होती है तो सबसे पहले जुबान पर नाम आता है असम की चाय का। लेकिन क्या आपको पता है, असम में स्थित डिब्रूगढ़ को भारत की चाय की नगरी कहा जाता है। इस शहर में कई चाय के बागान हैं जो अंग्रेजों के समय से है। डिब्रूगढ़ प्राकृतिक सुंदरता, परंपरा और संस्कृति का एकदम अनोखा मिश्रण है, तो दूसरी तरफ शहर के किनारों पर हिमालय की श्रृंखला नीचे गिरते हुए दिखाई देती है। असम के बेहतरीन शहर होने के नाते डिब्रूगढ़ में शांति, सुंदरता, इतिहास के रंग और अत्यधिक हरियाली की चाहत रखने वाले पर्यटकों के लिए कई चीज है। डिगबोई। तिनसुकिया जिले में स्थित डिगबोई में 19वीं शताब्दी में कच्चे तेल का खोज हुआ था, जिसे ऑयल सिटी के नाम से भी जाना जाता है। यह जगह इतिहास के पन्नों में खास महत्व रखता है, क्योंकि यहाँ डिगबोई युद्ध का कब्रिस्तान बसा हुआ है। यह जगह आपको सेकेंड वर्ल्ड वॉर की याद दिला देगी। इसके अलावा प्रकृति से चाह रखने वाले पर्यटकों को समृद्धि, वनस्पति और जीव भी देखने को मिलेगी। इसके अलावा यहाँ का गोल्फ कोर्स भी काफी फेमस है। असम सिर्फ घूमने फिरने के लिहाज से ही नहीं, बल्कि शॉपिंग करने के लिए भी अच्छी जगह है। यहाँ के लोकल बाजारों में कई खास चीजें मिल जाएगी, चाहे वह कपड़ा हो, ज्वेलरी हो, स्थानीय डिजाइन वाले खास आइटम्स हो या फिर बर्तन, कई प्रकार के चाय। यहाँ वो सब कुछ मिलेगा जो आपको चाहिए। अगर आप एडवेंचर के शौकीन हैं तो असम एक ऐसी जगह है जहाँ आप बोर फील कर ही नहीं सकते हैं। असम पर्यटन कई तरह के साहसिक गतिविधियों जैसे रिवर क्रूज, रिवर राफ्टिंग, पर्वतारोहण, ट्रेकिंग, माउंटेन बाइकिंग जैसे चीजों का भूमि है। यहाँ कई प्रकार के गोल्फ कोर्सेज भी है जहाँ आप अपने हुनर को परख सकते हैं और इस सही खेल का लुत्फ उठा सकते हैं। दोस्तों, कैसा लगा असम के बारे में इतना बेहतरीन जानकारियों के बारे में जानकर? क्या आप कभी गए हो इस खूबसूरत राज्य के सफर पर? हमें जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक कीजिए और इसी तरह के और भी वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन को जरूर ऑन कर लीजिए। फिर से हमारी मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।